आगे बढ़ते हैं। अनंतनाग के पोश केरेरी इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी के एक मुसद्दिका इतला के बाद फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने इलाके का मुहासरा किया। इस दौरान पुलिस के मुताबिक रात के औकात में इब्तदाई फायरिंग भी हुई और फोर्सेस ने मुहासरे को मजीद वसी कर दिया। बाद में अमन कानून की सूरत हाल को बहाल रखने के लिए फोर्सेस की इजाफी तैनाती अमल में लाई गई और मिलिटेंटों का सुराग लगाने के लिए ऑपरेशन जारी है। ज़राए के मुताबिक इलाके में 2 से 3 मिलिटेंट मौजूद है जो एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल होने में कामयाब हो गए हैं। ताहम पुलिस ने इस हवाले से अभी तक कोई तस्दीक नहीं की है। वाज़ेह रहे कि हिज़्ब कमांडर रियाज नायको की हलाकत के बाद फोर्सेस ने जनूबी कश्मीर में मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशंस में तेजी लाई है। कश्मीर में कुछ टॉप मिलिटेंट कमांडर्स की हलाकत के बाद यहाँ पर एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस में फोर्सेस ने शिद्दत लाई है और इसी तरह का एक ऑपरेशन अनंतनाग के पोश केरेरी इलाके में अंजाम दिया गया जो कि इंटेलिजेंस बेस्ड था। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया गया है और फौज, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस इस ऑपरेशन को मुश्तरका तौर पर अंजाम दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये पूरा इलाका जो है वो कॉर्डन ऑफ किया गया था और जो मिलिटेंट यहाँ पर मौजूद थे उनका सुराग लगाया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है, हालांकि पुलिस ने ट्वीट भी किया था कि रात के दौरान यहाँ पर मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला मिली, जिसके बाद ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया और एक मुख्तसर जो फायरिंग है वो भी यहाँ पर पेश आई दोनों जानिब से। और लेकिन उसके बाद जो है फायरिंग रुक गई और ये सुराग लगाया जा रहा है कि मिलिटेंट क्या यहीं पर मौजूद है या फिर वो फरार होने में कामयाब हो गए हैं। नेटवर्क 18 के लिए पोश केरेरी अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। अनंतनाग से हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुदस्सिर, इस वक्त पोश केरेरी इलाके में कैसे सूरत हाल है? जो ऑपरेशन जारी था उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? कि रात के दौरान करीबन 2 बजे एक स्पेसिफिक इनपुट के बाद फोर्सेस ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसके बाद पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया गया और मिलिटेंट जो वहां पर मौजूद थे तो ज़राए के मुताबिक इनिशियल फायरिंग हुई और उसके बाद जो है फायरिंग रुक गई और अभी तक जो है मिलिटेंटों का सुराग नहीं लगाया गया है। हालांकि कोशिश की जा रही है कि मिलिटेंटों का सुराग लगाया जाए क्योंकि ये स्पेसिफिक इनपुट था कि एक रेजिडेंशियल मकान में, हाउस में जो मिलिटेंट है 2 से 3 मिलिटेंट वहां पर मौजूद है, लेकिन जो इनिशियल फायरिंग हुई उसके बाद उनका कोई सुराग नहीं लग पाया है, जिसके बाद फोर्सेस ने जो है मजीद जो कॉर्डन में को वसी कर दिया गया है और जो आसपास के इलाके हैं वहां तक मुहासरा बढ़ा दिया गया है। जैसे सोंदपुरा इलाका है या पैनलवान के कुछ इलाके हैं तो वहां पर वो जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन है उसको लॉन्च किया गया है। हालांकि जो पोश केरेरी इलाका है वहां से अब आहिस्ता आहिस्ता जो है कॉर्डन को लिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन जो आसपास के इलाके हैं तो उस जानिब जो है पेशकदमी की जा रही है फोर्सेस की। और दूसरी जानिब अमन कानून को बहाल रखने के लिए फोर्सेस की इजाफी तैनाती भी तलब की गई है, जिसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस या फिर सीआरपीएफ की अगर हम बात करेंगे तो उनके खुसूसी दस्ते तैनात किए गए हैं जितने भी हसास मकामात है, क्योंकि अमन कानून में जो बिगाड़ रहने का खदशा जो रहता है तो उसको उस पर काबू पाने के लिए जो है हिकमत अमली अपनाई जा रही है। तो फिलहाल की अगर हम बात करेंगे तो पूरा इलाका जो है वो मुहासरे में है और जो मिलिटेंट वहां पर मौजूद थे रात के दौरान तो उनका सुराग लगाने की कोशिश जो है वो तेज कर दी गई है और ड्रोन कैमराज की खिदमत भी तलब की गई है और ये कोशिश की जा रही है कि क्या मिलिटेंट वहीं पर मौजूद है या फिर वहां से उन्होंने राह फरार इख्तियार कर ली है। मुनज़्ज़र, तो ऑपरेशन अभी जारी है, मिलिटेंटों की तलाश लगातार की जा रही है। मुदस्सिर, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए।